सरगुज़िश एक कमसिन सिपाही सालार की, जो एक मज़लूम बहन की पुकार पर हिंदू राजाओं पर चढ़ दौड़ा। तारीख़ इस्लाम के इस जर्नैल ने बहादुरी, शुजाअत और क़ुव्वत ईमानी से न सिर्फ सिंध को फ़तह किया बल्कि अपने हुस्न सलूक से वादी सिंध को इस्लाम के नूर से मुनव्वर कर दिया। तौहीद पे जान निछावर करने वाले इस सिपाही की कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ग्लोबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मोहम्मद बिन कासम के कैंप से रात भर तलावते कुरान की मुतरन्नम आवाज़ें उठती रहीं। थोड़े थोड़े वक्फे से किसी जख्मी के कराहने की आवाज़ें भी इस मुकद्दम तरन्नुम में शामिल हो जाती थीं और उस औरत के कदमों की चाप भी सुनाई देती थी जो कराहने वाले जख्मी तक दौड़कर पहुंचती थी। वक्को थी कि कैंप की इन आवाज़ों में सिस्टम के छापा मारों के घोड़ों और प्यादों के कदमों की हंगामा हेज आवाज़ें भी शामिल हो जाएंगी, लेकिन कैंप की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता खामोश होती गईं और कैंप से फजर की अजान की मुकद्दस और मुतरन्नम सदा उभरी और सिंध की हुनक फजा की लहरों पर तैरती हुई दूर दूर तक पहुंचने लगी। सिसम के मंदिर के घंटे और शंख अभी तक बज रहे थे। बजराय और काका किले की दीवार पर आन खड़े हुए थे। वो अपने छापामारों की वापसी की राह देख रहे थे। उस वक्त तक छापामारों को वापस आ जाना चाहिए था। वो तश्तरी झील के किनारे पर रखी हुई थी जिसमें किसी एक छापामार ने मोहम्मद बिन कासम का सर रखकर बजराय को पेश करना था। मुसलमानों के कैंप में फजर की नमाज के लिए जमात खड़ी हो गई थी। कैंप की फजा खामोश थी। इसमें मोहम्मद बिन कासम की किरात तैर रही थी और दरख्तों पर भी जैसे वजह तारी हो गया था। घोड़े ऊंट खुराक के लिए बेचैन होने लगे थे। बजराय और काका किले की दीवार पर खड़े उस तरफ देख रहे थे जिस तरफ से उनके छापामारों ने वापस आना था। पो फुटने लगी थी। फिर उफक पर शफक नमूदार हुई। सहरा की शफक बड़ी ही हसीन हुआ करती है, लेकिन इस सुबह की शफक बजराय और काका को बहुत बुरी लग रही थी। वो शफक की बजाय शबहून मारने वालों के घोड़ों की गर्द देखना चाहते थे। उफक से सूरज ने सर उठाया और इसकी पहली किरणें इस हित्ते को मुनव्वर करने लगीं। बजराय की बेकरारी गुस्से की सूरत इख्तियार कर गई। वो दीवार पर लंबे लंबे डग भरता इधर उधर टहलने लगा। क्या वो सब मारे गए हैं? उसने रुक कर कहा। मैं मान नहीं सकता, मैं बताता हूँ क्या हुआ है, काका ने कहा। वो मुसलमानों को तबाह करके उनका माल लूटने में लग गए हैं और उनकी औरतों को घसीट रहे होंगे। आ जाएंगे, वो आते ही होंगे। वो देखो, बजराय ने बेताबी से कहा। उफक से गर्द उठ रही थी जो गहरी और बुलंद होती गई। फिर उभरता हुआ सूरज इस गर्द में छुप गया। जमीन से गर्द के बादल उठते रहे। फिर इस गर्द में से घोड़े और प्यादे नजर आने लगे। बजराय और काका दीवार से दौड़ते हुए उतरे। नीचे उनके घोड़े खड़े थे। वो बड़ी तेजी से घोड़ों पर सवार हुए। एड़ लगाई, घोड़े सर पर तोड़ पड़े और किले से निकल गए। दोनों कहीं रुकने की बजाय घोड़े दौड़ाते गए और वापस आते हुए छापामारों तक जा पहुंचे। उनकी तवक्को के खिलाफ छापामारों ने फतह और कामयाबी का कोई नारा न लगाया। इनके कमांडर के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। मैं नाकामी की खबर नहीं सुनूंगा, बजराय ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा। कमांडर ने बजराय की तरफ रहम तलब निगाहों से देखा और मुंह से कुछ ना कहा। तमाम सवार और प्यादे रुक गए थे। बजराय इन सब के इर्द गिर्द घूमा और सबके चेहरों को देखा। इन सब में कोई एक भी जख्मी नहीं था। बजराय वापस कमांडर तक आया। उसकी तलवार का दस्ता पकड़कर बड़े जोर से तलवार न्याम से निकाली और तलवार को देखा। तलवार वैसी ही है जैसी गई थी। बजराय ने कहा, न्याम से निकली ही नहीं। उसने गरज कर कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? महाराज की जय हो, छापा मारों के कमांडर ने बेजान सी आवाज में कहा। हम मुसलमानों के पड़ाव तक पहुंच ही नहीं सके। क्यों? बजराय ने सहत गुस्सीली आवाज में पूछा। कहीं मर गए थे तुम या डर कर वहां तक पहुंचे ही नहीं? महाराज ने हमारी रहनुमाई के लिए 2 आदमी भेजे थे। वो हमें उस जगह ले गए जहां बताया गया था कि मोहम्मद बिन कासम ने पड़ाव किया है। छापा मारो के कमांडर ने कहा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर वो कहने लगे कि इन्हें गलती लगी है और ये कहकर हमें वहां से बहुत दूर एक और जगह ले गए। वहां भी कुछ नहीं था। इस तरह वो हमें घुमाते फिराते रहे और पोप फुटने लगी। शबहून का वक्त गुजर गया था। वापस आ जाना ही बेहतर था। अगर हम दिन की रोशनी में इतने बड़े लश्कर के सामने जाते तो महाराज जानते हैं कि हमारा अंजाम क्या होना था। जिस कमांडर की तलवार अभी तक बजराय के हाथ में थी, गुस्से से वो जल रहा था। उसने बड़ी तेजी से तलवार घुमाई और ये तलवार कमांडर की गर्दन को काटती हुई आगे निकल गई।
कमांडर का सर जमीन पर जा पड़ा और उसका धड़ घोड़े से लटक आया और उसका खून जमीन को लाल करने लगा। इसका सर झील में फेंक दो, वजीर राय ने कहा। वो 2 आदमी कहाँ हैं जो इन्हें मोहम्मद बिन कासम के पड़ाव तक ले जाने के लिए साथ भेजे गए थे? वो 2 गाइड थे जिन्होंने बताया था कि मुसलमानों ने फलां जगह पड़ाव किया है। इन्हें इस तमाम नफरी में देखा गया। वो इन छापा मारों में नहीं थे, वो वहां से भाग नहीं गए थे, वो घोड़ों पर सवार थे। इस इज्तिमा में से निकलकर भागते तो सबको नजर आ जाते। इन छापा मारों के नायब कमांडर ने बताया कि वापसी पर वो इनके साथ नहीं थे। एक प्यादा छापा मार अपने कमांडर के जिस्म से जुदा क्या हुआ, सर उठाकर झील की तरफ जा रहा था। ये वही झील थी जिसमें एक कुंवारी लड़की का सर फेंका गया था। कुछ देर बाद उस कमांडर का सर भी इसी झील की तह में पहुंच गया, जिसकी फतह के लिए एक लड़की का सर काटा गया था। झील के किनारे चांदी की एक खाली तश्तरी पड़ी थी। इन छापामारों के दोनों गाइड कहीं भी नजर न आए। वजीर राय ने हुक्म दे दिया था कि जहां कहीं वो मिले वहीं उनके सर काट कर इसी झील में फेंक दिए जाएं और इनके जिस्मों को जलाने की बजाय किले से दूर फेंक दिया जाए। वो दोनों वजीर राय और काका को नहीं मिल सकते थे। वो उस वक्त मुसलमानों के कैंप में वजीर राय के अताब से महफूज बड़े आराम से बैठे थे। ये वही 2 जासूस थे जो एक बूढ़ी औरत और 2 लड़कियों को साथ लेकर एक शाम सिस्तान के किले में पनागज़ीन बनकर दाखिल हुए थे और इन्हें शुबान सख्फी ने पकड़ लिया था। उन्होंने इतराफ कर लिया था कि वो जासूस हैं। मोहम्मद बिन कासम के हुक्म से इन्हें छोड़ दिया गया था। इस आखिरी पड़ाव में जब मोहम्मद बिन कासम फजर की बाजमात नमाज से फारिग होकर अपने हेमे की तरफ जा रहा था तो 2 गश्ती संतरी इन दोनों हिंदुओं को पकड़ कर लाए। वो पहले इन्हें शुबान सख्फी के पास ले गए और उससे बताया कि दोनों शुबान सख्फी से मिलना चाहते हैं। संतरियों ने इन दोनों की तलवारें ले ली थी। शुबान सख्फी ने इन्हें देखते ही पहचान लिया। तुम फिर आ गए हो, शुबान सख्फी ने कहा। अब कोई और लड़कियां लाए हो, लेकिन अब तुम्हें जिंदा नहीं जाने दिया जाएगा। वो तो हमारे सलारे अल्लाह की रहम दिली थी कि तुम सबको छोड़ दिया गया था। हम इस एहसान का सिला दे चुके हैं, इन दोनों में से एक ने कहा, और अब हम जिंदा रहने और हमेशा के लिए आपके साथ रहने के इरादे से आए हैं। शुबान सख्फी इन पर एतबार नहीं कर सकता था, लेकिन वो जो बात सुना रहे थे इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने बताया कि वजीर राय और राजा काका को उन्होंने कहा था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकते। इन दोनों हाकिमों के साथ इनकी जो बातें हुई थीं वो उन्होंने शुबान सख्फी को सुनाई। फिर ऐसे हुआ, इनमें से एक ने कहा कि हमने वजीर राय से कहा कि हमें कोई ऐसा खतरनाक काम बताएं जिसमें जान चली जाने का खतरा हो। हम वो काम कर दिखाएंगे, लेकिन जासूसी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम मैदान जंग में लड़ने वाले आदमी हैं। वो तो हमें कत्ल कर देने का फैसला कर चुके थे, लेकिन उन्होंने आपके पड़ाव पर शब-ए-खून मारने की बातें शुरू कर दी। ये मशवरा इन्हें हमने ही दिया था। मोहम्मद बिन कासम को किसी और तरीके से शिकस्त देने की कोशिश करें। ये तरीका रात का हमला ही हो सकता था। हमने इन्हें बताया कि ये काम हम कर सकते हैं कि मुसलमानों के लश्कर को देखते रहें और जहां वो आखिरी पड़ाव करें वहां रात को हम अपनी फौज को ले जाएं और सोए हुए मुसलमानों को काट दें। इन दोनों जासूसों ने शुबान सख्फी को तमाम स्कीम बताई जो उन्होंने शब-ए-खून के लिए बनाई थी। इन दोनों जासूसों को ये काम दिया गया था कि वो किसी और बेस में सीम की तरफ आने वाले रास्ते पर चले जाएं और मुसलमान जहां पड़ाव करें वो देखकर वापस आ जाएं। हम आपके सलार की अक्लमंदी की बहुत ही तारीफ करते हैं, एक जासूस ने कहा। आपका सलार फौज को इस इलाके में से गुजार कर लाया जिसमें से कोई आम रास्ता नहीं गुजरता। वो इलाका गुजरने के काबिल ही नहीं, लेकिन आपका लश्कर इधर से गुजरा और पड़ाव ऐसी जगह किया जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि यहां इतनी बड़ी फौज पड़ाव कर सकती है। ये तो इत्तेफाक की बात थी कि हम दोनों ने आपके लश्कर को देख लिया था। हमने वापस आकर वजीर राय को बताया कि मोहम्मद बिन कासम ने कहां पड़ाव किया है। हमने इनसे दरख्वास्त की कि शब-ए-खून मारने वालों में हमें शामिल कर लिया जाए और हम छापामारों की रहनुमाई भी करेंगे। मुख्तसर ये कि उन्हें छापामारों के गाइड बना दिया गया और वो मुकर्ररा रात इनके साथ के। क्या हम इन्हें सीधे आपके पड़ाव तक नहीं ला सकते? एक जासूस ने कहा। ला सकते थे, लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम आपके किरदार से और आपकी इबादत से कितने मुतासर हुए थे, और फिर आपके सालार ने हमें जिंदा सलामत सिस्तान के किले से निकाल दिया था। हम दोनों ने पहले ही सोच लिया था कि इस एहसान का बदला देंगे। वो हमने यूं दिया कि छापामारों को आपके पड़ाव से बहुत दूर घुमाते फिराते रहे और जाहिर ये किया कि हम रास्ते से भटक गए हैं। इस तरह घूमते फिरते रात गुजार दी। छापामारों को हमने सिसम की वापसी का रास्ता दिखा दिया था। हम दोनों शहर की तारीकी में इधर उधर हो गए। हमें कोई भी ना देख सका कि हम छापामारों के इस लश्कर से निकल गए हैं। जब छापामार दूर निकल गए तो हमने आपके पड़ाव का रुख कर लिया और आपके पास पहुंच गए। आप हाकिम हैं, आप चाहें तो हमें मुराद दें, लेकिन हम इस्लाम कबूल करने आए हैं।
क्या तुम्हें अपने मजहब से इतनी ज्यादा नफरत हो गई है? शुबान सक्फी ने पूछा। पहले नहीं थी, इनमें से एक ने कहा। एक तो आपकी इबादत ने हमारे दिल हमारे मजहब से फेरे हैं, और अब अपने मजहब से नफरत इसलिए हुई है कि अपने शब-ओ-खून की कामयाबी के लिए सीसम के मंदिर में एक नौजवान कुंवारी लड़की की जान की कुर्बानी दी गई है और उसका सर काट कर जेल में फेंक दिया गया था। उसने शुबान सक्फी से पूछा, क्या आप भी इंसानी कुर्बानी दिया करते हैं? हाँ, शुबान सक्फी ने जवाब दिया, हम इंसानी कुर्बानियां देकर ही यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हम कमसन और कुंवारी लड़कियों की कुर्बानी नहीं दिया करते, बल्कि इन्हीं की जान और इन्हीं की इज्जत पर अपनी गर्दनें कटवा दिया करते हैं। ये कुंवारियां हमारे मजहब की हों या किसी और मजहब की। जुल्मो सितम देखें, एक जासूस ने कहा। जिस लड़की की गर्दन काटी गई थी उसके खून के छींटे उस रास्ते पर डाले गए थे जिस रास्ते पर छापा मारों ने रवाना होना था। हमने सुना था कि हमारे मजहब में इंसानी जान की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन ऐसी कुर्बानी पहली बार देखी है, और हम दोनों ने इस लड़की की माँ को, बाप को और उसके 2 छोटे भाइयों को आहोजारी और फरियादें करते भी देखा है। आपके मजहब में ऐसा नहीं होता। नहीं, शुबान सक्फी ने जवाब दिया, हम सही रास्ते से गुजरते हैं और गलत रास्ते पर चलने वाला कोई दुश्मन जंगी ताकत के घुमंड में हमारे रास्ते में रुकावट बन जाए तो हम अपने रास्ते पर उस बातल परस्त दुश्मन के खून का छिड़काव करते हैं।